बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की खुफिया ताकतें पागल हो चुकी हैं, उनको पागलपन के सिवा इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज आपको पता है कि अमेरिका ने यूक्रेन में वार्निंग जारी की कि इस वक्त रूस मिसाइल मारने जा रहा था। दुनिया इंतजार कर रही है कि रूस बदला लेने के लिए जा रहा है। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडोज क्रूज मिसाइल जो बर्तानिया ने दिए हैं वो भी रूस के ऊपर फायर कर दिए हैं और इस वक्त रूस पर उन्होंने मिसाइल दे मारा है। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 48 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका के मारे 6, अब इन्होंने बर्तानिया का मार दिया। ये साफ दुनिया में आखिरी और आलमी जंग छेड़ने के लिए बिल्कुल ही हरकत की गई है। अब इमेजिन करें कि कल हमला करने से पहले चाइना ने रूस को कहा है कि आपने एटमी हमला नहीं करना। अब उन्होंने इनका फैसला कर लिया है कि अब हम इनको जवाब देंगे और वो मारने के लिए जा रहे हैं। गालिबन एक हमला नहीं अब होगा, कई हमले होंगे और उनमें वो जो सबसे बड़ा हमला होने वाला है वो मारने जा रहे हैं। जो आपकी स्क्रीन पर मिसाइल आ रहा है ये असल में सरमत मिसाइल है। ये मिसाइल नहीं है, ये मौत है अमेरिका की, यूरोप की और ख़ास तौर पर ये जो बरतानिया बहुत ज़्यादा उछल रहा है इसकी भी मौत है यूक्रेन के साथ। असल में ये जो सरमत मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कि नेटो ने यानी यूरोप ने इस मिसाइल को नाम दिया है शैतान का, यानी शैतान वो इसको कहते हैं, शैतान 2 के नाम से वो इसको जानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये मिसाइल नहीं है, ये शैतान है, क्योंकि जितनी तबाही करेगा हमारी बर्बादी होने जा रही है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये करता क्या है, ये आप सोचें कि एक वक्त में 15 न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। आप अंदाज़ा करें कि 15 न्यूक्लियर वॉर हेड, आपका मतलब यानी इसका क्लियर हो जाता है कि 15 शहर एक ही हमले से आप उड़ा सकते हैं और वो भी 15 जगहों पर एटमी हमला करके। और एक सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर लें कि एक हमले में 15 मुल्क भी आप तबाह कर सकते हैं। ये यूरोप के, आप अमेरिका को भी तबाह कर सकते हैं, आप किसी को भी तबाह कर सकते हैं। 18,000 किलोमीटर तक की रेंज का है और हर वारहेड, ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने फ्रांस पर मारा तो ये 18,000 किलोमीटर की रेंज वाला जो है उसने 15 न्यूक्लियर वारहेड से रवाना है, ऐसा नहीं है। हर वारहेड डिफरेंट लोकेशन पर जाकर करता है, यानी आपने मिसाल के तौर पर 15 न्यूक्लियर वारहेड हैं और 15 ममालिक को आप हिट कर सकते हैं। और आप सोचें कि ये इतना खतरनाक है कि यानी यूक्रेन को तो वो सफायती से मिटा सकता है। अगर इन्होंने मार दिए 15 के 15 यूक्रेन पर, तो यूक्रेन उसके बाद आपको तारीख की किताबों में सिर्फ मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। और ये ट्रेवल करता है हाइपरसोनिक स्पीड के साथ, यानी आप सोचें अमेरिका क्या, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता। और आप ये सोचें कि ये एडवांस काउंटर मेजर से है, यानी आप ये खाली ये मत सोचें कि इन्होंने मिसाइल मार रहा है, इसको तबाह करने के लिए पहली तो बात है कोई डिफेंस सिस्टम है नहीं। अगर इसको तबाह करने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम आगे आता है तो आप ये सोचें ये इसको बीट कर सकता है और अपनी फ्लाइट का जो रास्ता है अचानक से मूव कर लेगा, यानी उसको डॉज देते हुए भी आगे चले जाएगा। सो इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर बात है कि 50 मेगा टन ये TNT के इक्वलेंट होता है। यानी आप ये सोचें, आप यानी क्या कह सकते हैं, 50 मेगा टन TNT का अगर इक्वलेंट अगर आप देखें तो हिरोशिमा और नागासाकी से बड़ा जो जापान के ऊपर हमला किया था इन्होंने एटमी हमला, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है एक सिंगल स्ट्राइक। अब यूक्रेन और अमेरिका समेत इन सब की हवा निकल गई है कि ये होने क्या लगा है, पागल वो हो चुके हैं। देखिए आप सोचें कि हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन्स आपसे रुक नहीं रहे, आपकी औकात नहीं है कि आप USS अब्राहम लिंकन यमन के हूसियों ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मारे और ये भागा लेकर, ये औकात नहीं है इनकी कि वहाँ से उसको रोक सकें। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये इसको कैसे रोकेंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर ना तो यूक्रेन के पास कोई एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इसको रोक सके और ना ही वो इसको किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब आप ये सोचें यूक्रेन की कई, यानी अगर वो कहते हैं कि हमने मिलिट्री बेस उड़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाना है, हमने ये फलाने शहर उड़ा, वो 15 के 15 शहर तक भी उड़ा सकते हैं। और इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि ये नेटो को भी पैगाम चला जाएगा कि आपने बीच में आने की कोशिश की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब जो सूरत हाल है
वो आप ये सोचें कि इनके पास क्या रास्ता है कि आप अमेरिका पर मिसाइल मार दें, आप बरतानिया पर मार दें। देखिए सूरत हाल ये है कि हकीकत टीवी ने आपको कल जब खबर दी तो आज आप देखें इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात जारी है कि ट्रंप की टीम की जानिब से पुतिन को ये कहा गया कि आपने हमला नहीं करना, यानी आपने एटमी हमला नहीं करना। भाई आप कितनी देर तक अगले बंदे को रोकेंगे? चाइना ने भी ये बात कही। अब आप कितनी देर तक रोक सकते हैं रशिया को? अब वो नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हिट कर देना है। और इस सूरत हाल में आप ये सोचें ये पूरी दुनिया के अंदर एटमी जंग अब ज्यादा दूर नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने तो बंकर्स अपने बना लिए हैं, उन्होंने तो शेल्टर्स बना लिए, रूस तैयार है। ये यूरोप के बाकी ममालिक के पागल हो चुके हैं, इनको पता नहीं आप किससे लड़ाई कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दुनिया की पागल ताकतें चाहती ये हैं कि जंग छिड़ जाए। आप सोचें कि जब वो ट्रंप को पहले रोक नहीं पाए कि भाई ठीक है तू आ रहा है, उसको रोक नहीं पाए, उनको पता था अमेरिका के अंदर खाना जंगी का माहौल है। फिर उस सूरत हाल में अब देखिए ट्रंप को पहले मारने की कोशिश की, उसको गोलियां मारी, वो बच गया। फिर मारने के बाद उसको हर तरह का नुकसान पहुंचाया, कैंपेन चलाई, सब किया, फिर भी वो नहीं रुका, फिर भी वो जीत गया। और अब आप ये सोचे हैं कि उसके आने में जब 5 हफ्ते रह गए हैं, यानी बाइडन का टाइम तो ख़त्म हो गया है, तो आप ये सोचे हैं कि वो दुनिया के अंदर एक ऐसी जंग छेड़ना चाहते हैं कि उसके बाद वो कह रहे हैं कि रिवर्स ही ना कुछ हो पाए। अब इस वक्त उन्होंने यानी एक तो बरतानिया का यूके स्टॉर्म मिसाइल जो है वो स्टॉर्म शैडो, उसको मार दिया है। और आप देखिए सूरत हाल ये नहीं है कि रशिया उसको रोक लेता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अमेरिका के हैं वो भी उन्होंने मार दिए, फिर अब ये मार दिया है, वो नहीं रुकने वाले। तो रूस अब कब तक चुप करके बैठा रहेगा? आज आप देखें कि चाइना ने फिर बयान दिया, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि यार आप ये काम ना करें, आप बातचीत से मसला हल करें। लेकिन आप उसको कह रहे हैं तो आप यूक्रेन का क्या करेंगे? अमेरिका का आप क्या करेंगे? ये अमेरिका के साथ याद रखिएगा बरतानिया को भी बड़ी आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आपको ये बात समझ आई है जो आपके स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, क्यों शी जिनपिंग की जब मुलाकात हुई है ये बरतानिया के नए प्राइम मिनिस्टर से, तो आप बॉडी लैंग्वेज देख लें चाइनीज प्रेसिडेंट की कि यार ये क्या मजाक बनाया है तुमने। वो उसको झटक रहा है बिल्कुल कोई जिसे कहते हैं, यानी एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और शी जिनपिंग उसको बॉडी लैंग्वेज से बता रहा है कि भाई मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। क्या औकात है तुम लोगों की? दुनिया में जंगें छेड़ते फिर रहे हो, पहले पूरी दुनिया पर तुम लोगों ने राज किया, तबाही मचा कर गए हो, आज तक वो तबाही खत्म ही नहीं हो पा रही जहां जहां बरतानिया ने राज किया। और आज औकात ये है कि अब तुम लोग हमला करो, यमन पर हमला करते हैं कभी, और कभी जाकर इजराइल की मदद कर रहे हैं। देखिए एक बात तो आप ज़हन में रखिएगा कि अब ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। अब आप एक हद तक किसी को रोक सकते हैं, आप कितनी देर तक? अब आप कल को हिट कर दें जाकर मॉस्को के ऊपर, आप सेंट्रल मॉस्को में जाकर हिट कर देंगे तो क्या अगला चुप करके बैठा रहेगा? वो पागल तो नहीं है, उसको पता है कि कितना हमला इन्होंने किया। ये असल में सारे हो चुके हैं फेल। इनको एक बात अच्छी तरह पता चली है कि हम सारे हो गए हैं फेल, लिहाजा अब हमारे पास रास्ता कोई नहीं बचा कि हम इसको कैसे टैकल करें। आप ये देखें कि सिर्फ इन सबको तकलीफ एक बात की है, और ज़ेलेंस्की जो इतना फुदक रहा है, जो इतना उछल रहा है, उसकी क्या औकात है? उसको पता है कि जब मेरा टाइम आएगा, जो मुझे तबाही का शिकार होने वाला मैं हूँगा, तो मेरा सिर्फ एक हेलीकॉप्टर रनवे पर खड़ा होगा या एक जहाज़ खड़ा होगा, चार्टर तैयारा होगा, ये मुझे उठाएंगे, मुंतकिल कर देंगे किसी मुल्क के अंदर, मैं यहाँ से बैठूंगा, पैसा मैंने ऑलरेडी बना लिया भाई इतना, तो मैं उनका मोहरा हूँ, वो जो कहेंगे मैं करूँगा। ये औकात है इस वक्त ज़ेलेंस्की की। और वो इस सारी सूरत हाल में देखिए, असल मसला ये है कि यूक्रेन की सरजमीन में ख़जाना है, कई यानी आप समझिए $1000 अरब का ख़जाना है ज़मीन के अंदर, तेल गैस यानी नेचुरल रिसोर्सेज, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने $1 ट्रिलियन का वहाँ पर ख़जाना है। और ये सारे वहाँ पर लेना चाहते हैं, उस ख़जाने को हड़पना चाहते हैं। और उसके बाद असल कहानी ये नहीं है ख़जाना, असल ये है कि इजराइल इस सारी सूरत हाल में रूस को मिटाना चाहता है। आप बताइए, दुनिया का कोई एक मुल्क, रूस की बात हो रही है, जिसके पास 5000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हों, आप उसको सफाहती से मिटा सकते हैं? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लैंड जिसके पास हो, आप उसको सफाहती से मिटा सकते हैं? एक न्यूक्लियर वॉर हेड उसने मार दिया ना यूक्रेन पर या अमेरिका पर, तो अमेरिका सारी जिंदगी संभल नहीं पाएगा। एक सिर्फ हमला किया था जापान पर, क्या हाल किया वहां पर, या भूल जाएंगे गजा का जो हाल हुआ या किसी और का हाल हुआ। तो आप ये सोचिए 5000 उसके पास हैं, अब सिर्फ उसने ये सम्राट ही अगर मार दिया ना, तो आप सोच लें कि इस सारी सूरत हाल में पूरी तरह तबाही आपकी हो जाएगी और एक साथ 15 मुल्क तबाह हो जाएंगे। ये जो इन लोगों को आप उकसा रहे हैं, किसी को आप उकसा रहे हैं,
आपने यूक्रेन को आगे किया हुआ है। सिर्फ तकलीफ ये है कि इस सूरत हाल में वो जनवरी ना आ जाए और अभी तक जो खतरात लाहक हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है कि ये सूरत हाल कहीं ऐसी पैदा ना हो जाए कि ट्रंप को वहाँ तक लाते लाते ये ट्रंप के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम कर दे कि उसको रास्ते से ही हटा दे। सो लिहाजा इन पागल लोगों से, क्योंकि असल कहानी ये है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को पकड़ लिया है गले से ट्रंप ने, और वो कह रहे हैं कि हमारी बादशाहत 200 साल बादशाहत को कोई टक्कर देगा, हम उसको ही नहीं छोड़ेंगे, हम दुनिया को आग लगा देंगे कि जो हमारा एहतसाब करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।